बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिबे कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में हलवत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहां जाकर हलवत गजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक जाहिर हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से दबाया कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से दबाया कि मुझको सख्त तकलीफ हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको दबाया। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की पटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इसी हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जोजा मोहतरमा हदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको आप अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो इहलाक फासला के मालिक हैं। आप तो कुंबाए परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक का साथ देते हैं। ऐसे उसाफे हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विरका बिन नौफल के पास ले गईं जो उनके चचा ज़ाद भाई थे और ज़माना जाहलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनाचे अंजील को भी हस्बे मंशा खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजील सरबानी ज़बान में नाज़िल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचा ज़ाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी जरा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ो अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया जिसे सुनकर
ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر و حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔